Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी होने वाली है क्लॉक पे क्लास नंबर 5। ठीक है, इसकी एंगल वाली सारी वैरायटीज इससे पहले के सेशंस के अंदर क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, और एंगल के अंदर हमारे पास में जो भी वैरायटीज बनती हैं, भले ही वो हमारे पास में घंटे और मिनट की सुई के बीच में एंगल हो, ठीक है, कितने भी डिग्री का एंगल हो, एंगल के करस्पॉन्डिंग जो समय है वो कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, 10 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, तो क्या समय उसका होना चाहिए। ठीक है, या हमारे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के मानक कोण हैं, उनके लिए क्या हमारे पास समय होना चाहिए। तो समय और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास में कोण है, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद में, जहां हमारे पास में और वैरायटीज जैसे कि गलत व सही घड़ियां जो होती हैं, इनके ऊपर बनने वाले सवाल हमारे पास में। ठीक है, धीमी और तेज चलने वाली जो हमारे पास में घड़ियां हैं, उनके ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब हम इसके लिए अंदर और कवर करेंगे। इसके अलावा दर्पण छवियों वाले सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दर्पण छवियों वाला जो टाइप बनता है, फिर हम लोग आगे चलेंगे गलत और सही घड़ी वाले सवाल, धीमी और तेज घड़ी वाले सवाल, कोणों के ऊपर बनने वाले सारे वेरिएशंस की प्रैक्टिस के साथ में उनके कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए, टाइप ऑफ पैटर्न्स की हम लोग बात करें तो एंगल्स वाले जो पैटर्न्स हैं, ये सारे हम लोग देख चुके हैं। मिरर और वाटर के जो टाइप हैं, वो आज के सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसके कॉन्सेप्ट की अगर बात करें हम लोग सबसे पहले, ठीक है, मिरर जो इमेजेस हैं, इसके कॉन्सेप्ट की अगर बात करें हम लोग, तो दर्पण छवियों की जब बात होती है तो दो तरह के दर्पण की छवियों के ऊपर सवाल बनता है। ठीक है, अब जब हम लोग मिरर की टाइप की बात कर रहे हैं, तो पूरी रीजनिंग के दौरान जहां भी दर्पण के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो ये दो वेरिएशन हमारे पास में बनता है। कौन कौन से? कि एक तो राइट और लेफ्ट में मिरर हो तो कॉन्सेप्ट अलग, लेफ्ट में दर्पण हो तो हमारे पास कॉन्सेप्ट अलग है, और दूसरा अप डाउन, ऊपर नीचे हमारे पास दर्पण हो और कई बार डाउन के लिए जल प्रतिबिंब भी आ जाए तो हमारे पास में, ठीक है, ऊपर या नीचे दर्पण रखा हो या जल प्रतिबिंब पूछा हो तो हमारे पास में ये टाइप हो जाएगा, और अगर राइट और लेफ्ट में दर्पण रखा हो तो हमारे पास ये टाइप हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइप नंबर 1 को कवर करेंगे, फिर हम लोग टाइप नंबर 2 पर जाने वाले हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले टाइप नंबर 1, यानी कि राइट या लेफ्ट में दर्पण रखा हो। ठीक है, तो देखो, राइट और लेफ्ट में अगर दर्पण रखा हुआ रहेगा तो हमारे पास में जैसे ये क्लॉक है, और क्लॉक में हमारे पास में ये डायल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉक्स के डायल हो जाते हैं, और इनके लिए अगर मैं दर्पण छवि लेता हूं, ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग दर्पण छवि यहां पर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से क्लॉक हमारे पास में बनेगी। ठीक है, क्लॉक के समांतर क्लॉक हमारे पास में हो जाएगी। देखो, जो ये डायल हैं, डायल के कॉरस्पॉन्डिंग डायल्स हमको इस प्रकार से दिखेंगे। ठीक है, यानी कि एक जो घड़ी है उसके लिए दर्पण छवि हमको इस प्रकार से दिखेगी।
या आप ऐसे देख सकते हो, इस वाली घड़ी के लिए दर्पण छवि हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास दर्पण है उसके राइट में घड़ी बन रही हो या राइट में हमारे पास घड़ी है उसके लेफ्ट में दर्पण बन रहा हो, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट हमारे पास समान रहेगा। यहाँ देखो क्या रिलेशन हमारे पास निकल के आता है। अगर हम समय की यहाँ पर बात करते हैं तो 0 बजना या 12 बजना को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर दर्पण छवि की हम लोग बात करेंगे तो 1 दिखेगा यहाँ, 2 दिखेगा यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 9 10 11 और 0/12 हमारे पास यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो डायल हैं हमको दर्पण छवि के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। ये डायल्स हमको दर्पण छवि के अंदर दिखाई देते हैं। तो अब देखो ठीक है, हमारे पास टाइप है व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट और लेफ्ट। अब देखिए यहां पर अगर मैं इस क्लॉक को यहां से उठा करके इसके ऊपर प्लेस करता हूं, ठीक है, अगर ये क्लॉक इस क्लॉक के ऊपर ओवरलैप हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा। अगर एजिटेस इसको यहां से उठा करके और इसके ऊपर रखना है तो आप देखो इन दोनों से हमारे पास में क्या बनेगा कि ये हमारे पास कोई क्लॉक है, ठीक है, ओवरलैपिंग क्लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो दर्पण छवि में हमारे पास क्लॉक थी उनको ओवरलैप किया तो 0/12 के ऊपर तो यही आएगा, ठीक है। इस तरफ हमारे पास में आप ध्यान से देखो इस प्रकार से है, ये 10 है, ये 11 है, यहाँ 8 है, इस जगह 7 है, यहाँ हमारे पास 4 है, यहाँ हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 2 है। ये तो हमारी घड़ी थी। और आप देखो ये वाली जो क्लॉक हमारे पास में है इसको उठा के इसके ऊपर रखा है तो हमारे पास टाइम्स किस तरीके से आएंगे, देखिए यहाँ 11 है, इस जगह 10 है दर्पण छवि में, इस जगह हमारे पास में क्या हो जाएगा 9 यहाँ पर होगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा कि सर यहाँ 8, यहाँ 7, 6 के ऊपर 6, 7 के ऊपर 5, 8 के ऊपर 4, 9 के ऊपर 3, 10 के ऊपर 2 और 11 के ऊपर 1 और 0/12 के ऊपर 0/12। तो आप देखोगे यहां हमारे पास 1 था तो इस तरफ 11 है, यहाँ 2 है इस तरफ 10 है, यहाँ 3 है इस तरफ 9 है। इसको देखने का तरीका हमको दर्पण में भी दिखेगी। तो आपका तो पर्सपेक्टिव समय को देखने का एक होता है, अगर कई घड़ियों में ये डायल भी नहीं लिखे हुए रहते हैं तब भी आप टाइम को देख के आइडिया से बता देते हो कितना समय हो रहा है, तो उसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्पण छवि में देखा जाता है। तो इस तरीके से आ गया हमारे पास। आप ध्यान से देखो हर जगह एक रिलेशन निकल के आया है, इनका योगफल 12 है, इनका योगफल भी 12 है, यहाँ भी योगफल 12 है, ये सभी जगह हमारे पास में दर्पण छवि और मेन जो हमारे पास घड़ी है उसके समय का योगफल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ये कौन सी कंडीशन है, जब दर्पण को यहाँ पर लेफ्ट या राइट के अंदर रखा जाएगा तो ये रिलेशन हमारे पास में बन रहा है, यानी कि सम ऑफ टाइम्स हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आ गया, सम ऑफ टाइम्स shown in actual clock and mirror clocks equal to 12, ठीक है। तो यहां आ गया कि वास्तविक घड़ी का समय प्लस दर्पण छवि का समय इक्वल टू 12, ये रिलेशन हमारे पास में यहां पर आ जाता है, ठीक है। वास्तविक घड़ी का समय प्लस दर्पण समय का समय हमारे पास 12 आ जाता है, ये हमारे पास में रिलेशन है। कब है ये रिलेशन, जब लेफ्ट और राइट में हमारे पास में दर्पण को रखा जाए, लेफ्ट में रख लो या राइट में रख लो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर हमारे पास में ये रिलेशन निकल के आता है।
ठीक है, यानी कि क्या करना है, अगर हमें वास्तविक घड़ी का समय दे रखा है तो हम 12 में से दर्पण छवि 12 में से इसको घटा के और दर्पण छवि छवि का समय लेकर के आ सकते हैं। तो यहां देखो, दर्पण छवि में समय, मिरर इमेज में टाइम, टाइम इन मिरर क्लॉक हमारे पास में क्या आ रहा है, यहां पर 12 में से वास्तविक घड़ी का समय घटा दो। यानी कि सीधा सीधा आपको यहां पर 12 को हम लिख सकते हैं 11:60। 12 कैन बी रिटर्न एज 11:60, 11:60 हमारे पास हो चुके हैं, माइनस टाइम। ये हमारे पास में रिलेशन यहां पर आ जाता है। 11:60 में से रियल क्लॉक का टाइम घटा दो तो मिरर क्लॉक का टाइम आ जाएगा। और सिमिलरली इसका उल्टा भी कर सकते हैं, मिरर क्लॉक का टाइम घटा दो तो रियल क्लॉक का टाइम आ जाएगा। ये रिलेशन हमारे पास में होता है। जैसे देखो एक उदाहरण को, एक घड़ी में दर्पण में 8:15 दिखा रहा है, तो आवर का मान है हमारे पास 8 और मिनट का समय है 15। वास्तविक समय क्या है? दर्पण घड़ी के अंदर इतना समय दिखा रहा है, तो वास्तविक समय क्या है? तो ध्यान से देखो, जब हमारे पास में यहां पर 8:15 का समय शो होगा तो घड़ी की सुइयां जो हैं वो कुछ इस प्रकार से यहां पर होंगी। यहां 8 होता है, इधर 9 होता है। 8:15 के समय को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। ये हमारे पास दर्पण छवि है, तो यहां पे हमारे पास में रियल टाइम दर्पण, ये रियल क्लॉक है, वास्तविक घड़ी। तो आप देखो कि सर यहां जो क्लॉक बनेगी, ठीक है, ये हमारे पास में इस तरीके से बनेगी और समय जो होगा वो कैसा दिखेगा कि सर ये जो है हमारे पास में ये वाली सुई पास में दिखेगी। तो आप देखो इस प्रकार से ये क्लॉक की सुई हमारे पास बनी, ये वाली, और बड़ी वाली जो सुई है वो इस तरीके से आएगी। अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखो, नंबरों को भूल जाओ, वो डायल वाले नंबर को भूल जाओ। जब दर्पण छवि की बात होती है तो डायल वाले नंबर्स को आप भूल जाओ, ठीक है, उसी सेंस में सवाल पूछा जाता है। ये घड़ी अगर मैं आपको दिखाता हूं तो आप कहोगे समय को कैसे पढ़ोगे? आप पढ़ोगे सर 8 से 9 बजे के बीच में हमारे पास में है, यानी कि यहां तो 8:15 हो रहा है, ठीक है, ये इसकी दर्पण छवि हो गई। यहां टाइम को कैसे पढ़ा जाएगा? यहां आप पढ़ेंगे कि सर यहां 3 होता है, ये 4 होता है, तो यहां हो जाएगा सर 3:45। कितना हो जाएगा? 3:45। ये दोनों एक दूसरे की दर्पण छवियां हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की दर्पण छवियां हैं, मिरर क्लॉक्स हमारे पास में हो जाती है। और समय को ध्यान से देखो, 3:45 और 8:15, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ये 12 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास? 12। 8 और 3 11, 45 और 15 60, 11:60 आपके पास योगफल होगा। 11:60 को हम 12 बजे लिख सकते हैं। इन दोनों में ये रिलेशन हमारे पास में आता है। तो एक तो तरीके की डायग्राम बना ले, लेकिन इतना समय एग्जाम में होता नहीं, एक डायग्राम बनाए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब आपको एग्जाम में क्या करना है? आपको जो टाइम दिखेगा इसको 11:60 से घटा दो। आपकी कितनी कैलकुलेशन होगी? 11:60 में से इस टाइम को घटा दो, फिर हमारे पास में आ जाएगा इधर 45 और इधर हो जाएगा 345 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसको डायग्राम में भी बना के देखते हो तो आपको एग्जैक्टली पिक्चर यहां पर समझ में आएगी। बोलो ठीक है। तो सिंपल ऑपरेशन करना है, सिंपल सी संक्रिया लगानी है, 12 में से घटा देना है। कब कब? राइट और लेफ्ट में अगर दर्पण को रखा गया है तो यही चीज होगी, यही चीज हमारे पास में होगी। तो समय हो गया 3:45 का। नेक्स्ट हो, यहां देखो वास्तविक समय ज्ञात करो जब दर्पण में सटीक समय 6:25 है। दर्पण में 6:25 है तो वास्तविक समय चाहिए 11:60 में से 6:25 को घटा दो तो ये आ जाएगा इधर 35 और इधर 535 हमारे पास में होगा। अगर आप इन सुइयों को बनाकर भी देखेंगे तो आपके पास में देखो 6:25 का समय जो होगा वो किस तरीके से दिखेगा कि यहां तो हमारे पास घंटे वाली सुई, ठीक है, और ये घंटे वाली सुई, और इसके लिए दर्पण छवि अगर देखी जाए, ठीक है, तो हमारे पास में किस तरीके से होगा, ठीक है। यहां बोलोगे सर ये वाली सुई जो है
वो यहां से अगर मैं एक रेखा ले लूं बीचों बीच से, तो ध्यान से देखो, जो लेफ्ट में सुई है वो इस बार राइट में दिखेगी। इस बार कहां दिखाई देगी? राइट में ये सुई आप लोगों को दिखाई यहां पर देगी। तो ये जो सुई यहां से है, ठीक है, ये सुई इस जगह से इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है, और मिनट वाली सुई इस जगह पे। तो आप ध्यान से देखो, यहां समय था 6:25 और ये समय इस जगह क्या पढ़ोगे इस टाइम को? आप पढ़ोगे 5:35। आप खुद देख सकते हो दोनों का योगफल 11:60 है, यानी कि 12 इसका योगफल यहां पर होता है। लेकिन हम डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल इतना सा करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये विजुअलाइजेशन आपके अंदर हो, इसीलिए मैं डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट अगला देखें। अगला हमारे पास में दर्पण सभी ज्ञात करो जब घड़ी में सटीक समय 8:40 दिखाई देता है। घड़ी में 8:40 है, तो आप इसको 11:60 में से घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा कि सर 20 और ये 320 हमारे पास में यहां पर समय होगा। किसमें? जो हमारे पास में नॉर्मल क्लॉक है उसके अंदर, दर्पण सभी के अंदर कितना हो जाएगा? 3:20। आ गया। अगला हम लोग आ जाते हैं वाटर इमेजेस पर, ठीक है, वाटर इमेजेस कॉन्सेप्ट और अप डाउन मिरर, ठीक है। तो यहां बात हो रही है, देखो कॉन्सेप्ट की यहां पर बात करें तो कॉन्सेप्ट हमारे पास में ये क्लॉक है, या तो दर्पण हो या जल जो लिया जाता है, जल भी हॉरिजॉन्टली नीचे ही लिया जाता है, जल हो या दर्पण, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहां पर इमेजेस इसकी दिखाई देगी, ठीक है। तो टाइम के रिलेशन की बात करें तो वास्तविक में अगर हमारे पास घड़ी है तो इधर 0, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से समय होगा, ठीक है। इसी समय को अगर हम लोग यहां देखेंगे तो सर इस जगह तो 6 और इस जगह 0/12 दिखेगा। जब हमारे पास में देखो हमेशा ध्यान रखना, जब हमारे पास में हॉरिजॉन्टल दर्पण है या अप या डाउन दर्पण हमारे पास में, इसके लिए ऊपर है ये दर्पण, इसके लिए नीचे है दर्पण, ठीक है, या जल छवि हमारे पास में है, सबके लिए यही एक कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा। किस तरीके से अगर यहाँ डायल पे नंबर लिखे होते तो कैसे दिखाई देते? 4, 2, 1, इधर 11, 10, 9, 8, 7 इस प्रकार से आपको यहां पर दिखाई देता, ठीक है। अगर मैं इनको ओवरलैप करके लिखूं, दोनों घड़ियों को ओवरलैप, तो क्या आ जाएगा? देखो ऊपर नीचे रख रहा हूं दोनों घड़ियों को, ठीक है, एक दूसरे के, थोड़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग टाइम के एडिशन की आपको समझ में आएगी। तो किस प्रकार से होगा? सर 0/12 के ऊपर 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाली घड़ी का टाइम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और नीचे वाली घड़ी के टाइम की बात करूं तो यहाँ 6 था, इधर 5, 4, 3, 2, 1, 10, 12, 11, 10, 9, 8, 7 इस प्रकार से ओवरलैप हो रही, इस प्रकार से ओवरलैप हो रही। अब आपने ये देखा कि अगर मैं इसको दो भागों में बांट दूं, दो भागों में इसको बांट दिया जाए, ठीक है, तो इस तरफ
टाइम का जो योगफल है वो कितना है? 18, 18, 18, 18। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। कौन सी साइड है? लेफ्ट। इधर हमारे पास राइट साइड है। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड आपने देखा। लेफ्ट साइड में आवर का जो सम है, आवर का जो सम हमारे पास में है, ठीक है, आवर का जो योगफल है वो कितना है? 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 17, 60 एक तरीके से। ठीक है, 17, 60 यहां पे लिखा जा सकता है। अब राइट साइड में देखो, 5 और 1 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6। यहां जो सम है वो हमारे पास प्रत्येक कंडीशन में 6 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 हमारे पास में आ रहा है। आवर सम की बात करूं, ये आ रहा है 6। ठीक है, 5 60 भी इसको कहा जा सकता है। तो ये हमारे पास में आवर सम यहां पर हुआ। अब देखो, अगर इसी समय को हम मिनट में लिखते, ये तो हमारे पास क्या, ओवरलैपिंग आवर टाइम दे रखा है यहां पे। इसी प्रकार से अगर मैं मिनट टाइमिंग्स यहां पर दूं, ठीक है, मिनट टाइमिंग्स मैं यहां पर देता हूं, तो हमारे पास में देखो मिनट में यहां 0 मिनट, इधर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, यहां हमारे पास 40 मिनट, इसको देखा जाए ये हमारे पास 45 मिनट, 50, 55। और दर्पण छवि में क्या हो जाएगा? दर्पण छवि में एक तरीके से आप देख पाओगे, नीचे की तरफ दर्पण होगा, नीचे की तरफ दर्पण हमारे पास में होगा। तो आप देखो, ये हमारे पास मिनट में समय लिखा जाए तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30। इसकी दर्पण छवि कैसी होगी हमारे पास में? कि सर दर्पण छवि होगी यहाँ 30 मिनट, यहाँ 25, इधर हमारे पास में 20, इधर 15, इधर 10, इधर 5, इधर 0। ध्यान से देखा, मिनट का योगफल 25 और 5 30, 30 और 0 30, 20 और 10 30 हो रहा है, 15 और 15 30 हो रहा है, 20 और 10 30 हो रहा है। यानी कि मिनट का जो योगफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? यहां अगर देखा जाए तो ये 25, 20, 15, 10 और यहाँ हमारे पास 5, यहाँ 0, यहाँ 30। इसी प्रकार से इस तरफ आप देखोगे, इस 35 की छवि ऊपर बनती है, ये 35, यहाँ हमारे पास में है 40, इधर 45 के कोरस्पॉन्डिंग 45 ही बनेगा, इधर 40 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 50 हो जाएगा और 35 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में 55, 55। आप देखोगे कि यहां लेफ्ट में अगर देखा जाए तो जो सम है वो हमारे पास 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। तो मिनट सम की बात करूं, कितना है? 90। और यहां हम देखें, इस तरफ मिनट सम है 30। राइट में अगर देखा जाए तो मिनट का सम आ रहा है हमारे पास में, मिनट का योग आ रहा है 90। ठीक है, 30 कितना है ये?
ये कितना है 30 और इस तरफ कितना है 90। 20 और 10 30, 25 और 5 30, 15 और 15 30, 20 और 10 30, 25 और 5 30। तो यहाँ पे आप देखो जब घंटों की बात हो रही थी तो 18 घंटे का योगफल था और इस तरफ हमारे पास में 6 घंटे का योगफल था। जब इस तरफ बात की जाए तो मिनट में योगफल की बात की जाए 90 मिनट है और 30 मिनट है। अब जब हम घटाएंगे तो 18 को तो मैंने बताया 17:60 लिखना पड़ता है और 6 को लिख सकता है 5:60 6 घंटे को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से टाइम को यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब एक टेबल के रूप में मैं आपको बताता हूं। वाटर इमेज या टॉप स्लैश डाउन मिरर जल प्रतिबिंब या ऊपर नीचे घड़ी की स्थिति किस प्रकार से देखी जाएगी। देखो समय की जब बात की जाती है, ठीक है, तो सुइयों के आधार पे हम टेबल यहां पे इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, घंटे और मिनट की सुइयां हैं। ठीक है, और यहां उनकी पोजीशन कि वो लेफ्ट है या राइट। तो एक टेबल है जिसको अप्लाई कैसे करना है वो सवालों के थ्रू मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, देखो घंटे की सुई अगर लेफ्ट में है तो हमने क्या देखा, घंटे की सुई अगर लेफ्ट में 17:60 का समय होता है, 17 में से घटाना है। लेफ्ट में है तो 17 में से घटाना है, तो लेफ्ट में है तो 17 में से घटाइए और राइट में है तो 5 में से घटाइए। ये क्या था हमारे पास में 17 इधर 5 इस तरफ। मिनट की बात की जाए तो मिनट में लेफ्ट में है तो 90 में से घटाओ, राइट में है तो 30 में से घटाओ। लेफ्ट में है तो 90 में से घटाइए, राइट में है तो 30 में से घटाइए। ये हमारे पास में यहां पर हो गया। ठीक है, ये टेबल एक ऐसी है जिसके ऊपर आपको मैंने कंप्लीट आ कैसे रहा है वो प्रूफ करके बता रहा हूं। अब आप भले इतना ही याद रखो ना तो सफिशिएंट है। जैसे आपने दर्पण राइट और लेफ्ट में था तो 12 में से घटेगा, ये आपने याद रख लिया, बस तोड़ हो गया पूरा का पूरा। अब भले और कुछ भूल जाओ बात अलग है। वैसे यहां भी ये टेबल आप याद रखोगे, ये इसका तोड़ होगा। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये आपको सारी बुक्स में, सारे सोर्सेस में, पूरे इंटरनेट पे, कंट्रोवर्सीज के अंदर आपको चलती हुई मिलेगी। ठीक है, और ऐसे में मैं ये कह रहा हूं, ये अंडरस्टैंडिंग आपको डायग्राम के साथ में भी मैं बताऊंगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि वास्तव में सही चीजें क्या है। ये हमारे पास एग्जैक्ट सिनारियो होगा। अगर हमारी घंटे की सुई लेफ्ट साइड में है तो घंटे का समय किस में से घटेगा, 17 में से। अगर हमारी घंटे की सुई राइट साइड में है तो घंटे का समय किस में से घटेगा, 5 में से। अगर हमारी मिनट की सुई लेफ्ट साइड में है तो 90 में से घटेगा, और हमारी मिनट की सुई अगर राइट साइड में है तो समय 30 में से घटेगा, मिनट का समय। तो मिनट और समय किस में से घटाना है, घंटे का, ये यहां पर हम देख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहीं पे कुछ उदाहरण देखें 5:25 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, वाटर इमेज। तो आपने कहा, देखो कैसे देखना है, ध्यान से देखो, आपने कहा कि सर ये लेफ्ट में है, घंटे की सुई कहां है, लेफ्ट में, क्योंकि 5 जो है वो हमारे पास में, सॉरी राइट में, ये हमारे पास में है, राइट में। ठीक है, और ये समय भी 25 मिनट है तो किस तरफ होगा, राइट में होगा। दोनों राइट में है, दोनों राइट में है तो घंटा घटेगा 5 में से और मिनट। ठीक है, तो इसको हम घटाएंगे
कि 5:25 सब्ट्रैक्ट होगा किसमें से, 5:30 में से। घंटा घट रहा है 5 में से और मिनट घट रहा है 30 में से, ये घटा दिया तो कितना आ गया हमारे पास में कि सर 0 और 0.5। 0.05 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.05, क्योंकि 0 और 12 दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो ये हमारे पास में दर्पण छवि इस तरीके से देखी जाएगी इस बॉक्स को देख करके। अगर हमारे पास में एक उदाहरण है यहाँ पे कि 10:40 का जल प्रतिबिंब समय, ठीक है। तो 10:40 का जल प्रतिबिंब समय कैसे होगा, ध्यान से देखो। 10 बजे हुए हैं तो हमारे पास घंटे वाली सुई लेफ्ट में है। 10 बजे हुए हैं तो हमारे पास में, अगर 10 बजे हुए हैं हमारे पास में लेफ्ट से, तो घंटे वाली सुई किधर होगी, लेफ्ट साइड में होगी। और 40 मिनट हैं तो मिनट वाली सुई भी किधर होगी, लेफ्ट में। तो जो भी है वो लेफ्ट साइड में हमारे पास में रहेगा क्लॉक के अंदर, ठीक है। तो देखो यहां किसमें से घटा देंगे कि सर दोनों लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है और ये भी लेफ्ट में। तो जब दोनों लेफ्ट में है तो घंटा घटेगा 17 में से और मिनट घटेगी 90 में से। तो 17 90 में से घटाएंगे 10:40, कितना आ जाएगा सर, इधर 50, इस तरफ 7:50 हमारे पास में यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में वो टेबल है जो अल्टीमेटली जल प्रतिबिंब या ऊपर नीचे के दर्पण के लिए आपके पास में सटीक तरीके से होगी, ठीक है। तो जैसे हमने देखा, अगर दोनों राइट में है तो 5:30 में से घटाएंगे, दोनों लेफ्ट में है तो 17:90 में से घटाएंगे, एक राइट और एक लेफ्ट में से है तो कभी 17:30 में से, कभी 5:90 में से, ठीक है। जैसे अगर एक और एग्जांपल हम लोग लें कि वाटर इमेज ऑफ ऑफ 4:45, 4:45। तो अब देखो सर 4:45 है तो घंटे वाली सुई तो राइट में है, किधर है, राइट में, और मिनट वाली सुई लेफ्ट में। तो किस में से घटाएंगे बताओ, घंटे वाली सुई अगर राइट में है तो 5 में से घटेगा, यानी कि 5, और मिनट वाली सुई लेफ्ट में है तो 90 में से घटाएंगे, 5 90 में से इस बार घटाना पड़ेगा। घटाइए 4:45, कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास में 45 और 145 का समय बनेगा। कितना बनेगा, 145 का जल प्रतिबिंब आएगा। तो आप समझे इस टेबल को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक विजन देता हूं कि ये किस प्रकार से दर्पण में कैसे बनेगा, ठीक है। जो मिसकंसेप्शंस अब तक पाले हैं किसी भी बुक से, किसी भी सोर्स से पढ़ के, उनको खत्म करना, ये एकदम सटीक और एक्यूरेट है, विथ प्रूफ आपको समझाया। अब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और दे देता हूँ, क्योंकि रीजनिंग का पार्ट होता है विजुअलाइजेशन। कितना अच्छे से आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, उतनी आपके अंदर स्पीड होती है, उतना जल्दी आप रिएक्ट करते हैं। देखिए इन सबको क्लॉक बना के आपको समझाता हूँ किस तरीके से बन रहा है। जैसे 10:40 को हम बनाए तो 10:40 अगर हमारे पास में है, ठीक है, तो 10:40 का समय जो होगा और इसकी जल प्रतिबिंब या नीचे की तरफ दर्पण, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो 10:40 का समय कब होगा, तो आप जानते हो कि सर ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, तो 10:40 का मतलब है कि घंटे वाली सुई यहां इस प्रकार से, और 40 का मतलब हो गया कि
मिनट वाली सुई इस जगह पे। इस प्रकार से आपके पास में 10:40 का समय होगा। ये कितना समय बनाया है हमने? 10:40 का। बोलो क्लियर है? इसी तरीके से होगा। अब इसकी दर्पण छवि में बनाना चाहूं, ठीक है, तो आप देखो, यहां ये जो मिनट वाली सुई है ये इस क्लॉक पे है, तो सिमेट्री दर्पण के समांतर एक रेखा अगर हम लें तो ये दर्पण के समांतर रेखा है, ये दर्पण के समांतर रेखा है। और इस रेखा से हमें ये पता लगता है, इस रेखा के जो चीज नीचे होगी वो यहाँ ऊपर दिखेगी, इस रेखा के जो चीज ऊपर है वो यहाँ नीचे दिखेगा। वो आप अच्छे से समझ सकते हो। इसकी उल्टी ये छवि हमारे पास बन रही है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में घंटे वाली सुई आएगी। किन दोनों के बीच में? यहाँ इन दोनों के बीच में। बोलो सही है? ये तो हो गई किसकी? घंटे वाली सुई की दर्पण छवि हो गई। मिनट वाली सुई की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली इस पे है, तो मिनट हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पर होगा। होगा कि नहीं होगा? ये मिनट वाली सुई यहाँ पे है, ये इस तरीके से हमारे पास दिखेगी। दर्पण छवि बनाया, ठीक है, तो ये बना। अब ये समय कितना है पढ़ के देखो इसको। इस समय को मैं बोलूं कि पढ़ के बताओ मुझे समय कितना हो रहा है, तो आपको ये समय दिखा, आप बोलोगे सर नॉर्मल क्लॉक के विजन के हिसाब से, नॉर्मल क्लॉक के माइंडसेट के हिसाब से यहाँ पर 7 से 8 बजे के बीच में घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई आ गई ये 45 है तो 50 पे, यानी कि ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 7:50। कितना समय पढ़ा जाएगा इसको? इस समय को पढ़ा जाएगा 7:50 का समय, और ये दोनों एक दूसरे के जल प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ रहा, ठीक है। तो जो भी पहले से आपके दिमाग में भरा हो जल प्रतिबिंब को निकालने का, वो सबको कर देना है साफ। यहाँ टेबल बता दिए, टेबल से आपको सटीक तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अब कहीं पे भी गलत मिले तो आप आर्ग्यूमेंट के साथ बता सकते हो कि ये देख दर्पण बना के बता दूंगा, यहाँ पे आपको इमेज बना के समझा सकता हूँ, टेबल से समझा सकता हूँ, कॉन्सेप्चुअली समझा सकता हूँ, ओवरलैपिंग से समझा सकता हूँ, जैसे समझना चाहो वैसे समझा देंगे, ठीक है। इस लेवल पे क्लियरिटी आपकी रहे। तो ये टेबल जो है, ये टेबल तोड़ है इसका पूरा, ठीक है, ठीक है। और भी देखो, इसको ध्यान रखने का तरीका आपको सिखाऊंगा अभी तुम्हें याद करने का। अगर घंटे का समय 5 में से नहीं घट रहा तो जाओ 17 पे, अगर मिनट का समय 30 में से नहीं घट रहा तो जाओ 90 पे। सीधा सा जुगाड़ है, बस सीधा सा जुगाड़ है। घंटा 5 में से नहीं घट रहा तो 17 में से घटेगा, 5 और 17 ये दो यहाँ पड़े, और अगर मिनट 30 में से नहीं घटती है तो हम 90 में से घटाएंगे। ऐसे आप इस टेबल को तुरंत लगा पाएंगे सवालों में, और आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास में था एक उदाहरण। दूसरा हमने उदाहरण बनाया था, जैसे 4:45 को हम देखें कि वास्तव में जल प्रतिबिंब में यही समय हो गया का, इसको वेरीफाई करें, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करें। तो क्रॉस वेरीफाई हम देखो कैसे करेंगे। क्रॉस वेरीफाई ये मैंने लिख दिया कि आपको प्रूफ मिल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है और क्यों किताबें गलत हैं इसमें, ठीक है। देखिए काफी बुक्स में स्टूडेंट की क्वेरी आती है, मैं उनको बोलता हूँ जो समझाया ना उस पर टिके रहो, इसके दम पे करेक्ट है, एकदम चीज है, एकदम प्रूवन है, फैक्ट है। अब देखो दूसरा समय था हमारा, कौन सा उदाहरण लिया था हमने? उदाहरण लिया है यहाँ पे 4:45। तो देखो 4:45 हमें बनाना है यहाँ, तो ये जैसे है हमारे पास 4:45 का समय चाहिए, तो 4:45 में घंटे वाली सुई तो ऑलमोस्ट 5 पे पहुंचने के लिए अग्रसर है, तो यानी 4 और 5 के बीच में है। 45 है तो ये देखिए ये हमारे पास मिनट की सुई, और हमें जल प्रतिबिंब यहां पर देखना है। जल हो या नीचे दर्पण हो, एक ही कॉन्सेप्ट।
ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास में सुई है, हमें यहां पर एक क्षैतिज रेखा, इसके जो चीज ऊपर होगी वो नीचे दिखेगी, इसके जो चीज नीचे है वो नीचे दिखेगी, जो इसी लाइन पे स्थित है वो इसी लाइन पे दिखेगा। तो देखो ये जो सुई है ये यहां पे इस प्रकार से दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में है ये सुई, तो इन दोनों के बीच की तरफ ही हमारे पास में दिखेगी, तो इन दोनों के बीच की तरफ ही हमको यहां पर दिखेगी। मिनट की सुई की बात करें तो यहां स्थित है इस रेखा पे, तो ये एजिटिस इसी जगह आपको दिखाई देगी। अब आप ये समझो, इस घड़ी को मैं दिखाऊं और इस पे कोई डायल नहीं है, तो आप समय को कैसे पढ़ोगे? यहां समय को, इस जगह समय मैं आपसे पूछूं तो आप पढ़ोगे सर 4 से 5 बजे के बीच में है, तो यहां तो समय हम पढ़ेंगे 4:45 का। यहां समय को पढ़ने के लिए बोलूं तो क्या बोलोगे कि सर ये वास्तविक क्लॉक अगर होगी तो 12, 1, 2, 1 से 2 के बीच में है हमारे पास में, तो यहाँ 1:45 का समय होगा। ठीक है, देख सकते हो हमारा आंसर भी 1:45 ही आता है स्टेबल की हेल्प से। ठीक है, किसी तरह का कंफ्यूजन, किसी तरह की गलती नहीं होती है। तो यह आपने विथ प्रूफ यहां पर समझा कि कैसे जल प्रतिबिंब यहां पर निकाले जाएंगे, ठीक है, टेबल की हेल्प से। तो ये अल्टीमेट प्रूफ हो गया, जो उदाहरण हमने अभी जस्ट देखे, एग्जांपल्स 10 40 की दर्पण सभी 7:50। ठीक, देख 4:15 में पानी की छवि यदि समय हो तो वास्तविक समय क्या होगा? 4:15 पानी की छवि में है समय, वाटर इमेज में टाइम आपके पास 4:15 है, तो रियल इमेज में कितना होगा? ठीक है, ध्यान से देखो, वाटर इमेज में दे रखा, रियल इमेज का पूछा है। अब वाटर देके रियल पूछे, रियल देके वाटर पूछे, दोनों स्थिति में हमें पता है अप डाउन वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? अप डाउन वाला कॉन्सेप्ट। और यहां क्या बताया मैंने कि घंटा घटता है 5 से, 5 से नहीं घटेगा तो 17 से घटाएंगे, और मिनट घटती है 30 से, 30 से नहीं घटती है तो घटाते हैं हम लोग 90 से। ये याद रखो बस, ठीक है। 5 से घटाएंगे, 5 में से नहीं घटेगा तो 17 से। 30 से घटाएंगे मिनट को, 30 से नहीं घट रहा होगा तो 90 से। अब देखो 4:15 है, 4:15 को घटाओ तो कैसे देखेंगे? ये याद रख लो बस, 5:17 30:90, 5:17 30:90, 5:17 30:90, ये डन है। 5 में से घट रहा है सर तो 5 में से घटा दो, 17 की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 30 में से ही घट रहा है सर तो 30 में से घटा दो, 90 की जरूरत ही नहीं। बस इस तरीके से आंसर हम लोग यहां पर निकालेंगे। कितने का समय हो जाएगा? 1:15 का समय हमारे पास यहां पर बनेगा। नेक्स्ट अगला देखिए, फाइंड द वाटर इमेज व्हेन द एग्जैक्ट टाइम शोज इन ए क्लॉक वाज 12:15। वास्तविक समय 12:15 है, 12:15, तो क्लॉक समय कितना होगा? ठीक है, देखो 12:15 को हम क्या लिख सकते हैं? 00:15 भी, क्योंकि 12 घंटे का समय है, 12 को हम 0 भी लिख सकते हैं, 0:15 हो रहा है। अब देखो 5:17 में और 30:90 में से हमको घटाना है 0:15। अब ध्यान से देखो, 5 में से घट जाएगा तो अच्छी बात है, 5 में से घट गया 0 तो 5 बचा, इधर 30 में से घट गया तो ये बच गया 15, 5:15 हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। कितना हो जाएगा? 5:15 होगा, इसको 5 कर लो, ठीक है, या ई ऑप्शन और ऐड कर लो, 5:15। तो 5:15 जो है वो हमारे पास यहां पर रियल टाइम बनेगा इस दर्पण सभी का। वेरिफिकेशन चाहिए, ये लीजिए कि यहां पर 12:15 पे घंटे वाली सुई होगी इस जगह पे, मिनट वाली इधर। अगर इसकी दर्पण सभी हम निकालें, ठीक है, क्यों ये सारे विकल्प गलत थे वो समझा रहा हूं आपको। तो यहां घंटे वाली सुई आएगी इस जगह पे और मिनट वाली इस जगह पे। तो इस टाइम को आप पढ़ते हो 12:15 और इस समय को आप पढ़ते हो 5:15। ठीक है, तो आप देख सकते हो 12:15 की इमेज किसके जैसी दिखती है? 5:15 के जैसी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? ये रहा डायग्राम
और ये रहा हमारा घटाने का तरीका। नेक्स्ट, ये हमारे पास में हमने वाटर और मिरर इमेजेस की यहां पर बात करी। बहुत ही सटीक से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही काम के कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाते हैं। कुछ सवाल और करेंगे, ठीक है? तो आप लोग सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को साथ के साथ, फिर मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। वाटर image of a clock showing 6:17 टाइम। 6:17 दिखा रही है, तो इसका जल प्रतिबिंब आपके पास क्या होगा? दिखाने वाली घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करो। ठीक है, चलिए करके देखें कि सर 6:17 है, तो बलराम सर ने बता रखा है 5, 17 और 30, 90 में से घटाना है। तो 5, 17 में से ये 6, 17 घटाना है। ये देखिए सर, 5 में से तो नहीं घटेगा, 5 में से तो नहीं घट रहा, 17 में से घटाओ, कितना बचेगा? 11। इधर सर 30 में से घट जा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये बचेगा 13। तो 11:13 हमारे पास में यहां पर समय होगा। कितना हो जाएगा? 11:13। अब डायग्राम बना के वेरीफाई करना है, वो आप लोग करेंगे। अगला देखो, 5:32 दिखाने वाली घड़ी का जल प्रतिबिंब चाहिए। तो बलराम सर ने बता रखा है 5, 17, 30, 90 में से घटाएंगे। तो देखिए 5:32 यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास में 5 में से घट जाएगा क्या? बिल्कुल घट जाएगा, 17 की आवश्यकता नहीं है, ये लो 0। 30 में से घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा, 90 में से घटाएंगे, 90 में से 32 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास में यहाँ पर? 58। तो 0:58, यानी कि यहाँ हमारे पास समय हो जाएगा एक तरीके से 12:58। कितना समय हो जाएगा? 12:58। बोलो क्लियर है? इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलो आप लोग करेंगे, सभी के आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए। फाइंड वाटर इमेज टाइम। तो निकालो 7:27 का, निकालो 8:29 का, निकालो 9:47 का, और यहां निकालो 10:55 का। फटाफट फाइंड आउट कीजिए। 1, 2, 3, 4। क्विक क्विक क्विक। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में अगर निकालना है तो आप बोलोगे कि 5 या 17/30 या 90 में से घटाना है किसको? 7:27। तो आपने देखा 5 में से घट रहा है क्या? नहीं घट रहा,
तो घटाएंगे 17 में से बचा 10। 30 में से घट रहा है क्या सर? बिल्कुल घट रहा है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? इधर देखिए 5, 17 और 30 90 में से घटाना है 9, 47 को। तो देखो यहां 5 में से घटेगा क्या? नहीं। 17 में से घटाओगे तो बचेगा 8। 30 में से घटेगा कि नहीं? 90 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 43। ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर? इधर देखिए 5 या 17 और मिनट में 30 या 90 में से घटाना है 8 गुण 30 को। ठीक है, देखो 5 में से घटेगा कि नहीं? 17 में से घटाएंगे बचेगा 9। 30 में से घटेगा नहीं। 30 में से घटेगा तो कितना आएगा? 01। और 90 में से जरूरत नहीं है, 9:01। ये हमारे पास में इसकी दर्पण छवि होगी। इसी तरीके से 10:55 का टाइम आपको चाहिए, तो ये 5, 17 और 30 90 में से घटाना है 10:55। तो देखो आप कहोगे सर 5 से घटेगा नहीं, 17 में से घटाएंगे 7, 30 से घटेगा नहीं, 90 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 35। तो 7:35 इसकी दर्पण छवि होगी। ठीक है, दर्पण छवि यानी कौन सी? जल प्रतिबिंब वाली छवि। ऊपर नीचे वाला दर्पण की बात करी हो या जल प्रतिबिंब की बात करी हो तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। चलिए 4 more questions. If mirror is placed on top of a clock, यदि दर्पण को घड़ी के ऊपर रखा जाए, ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में उदाहरण करें 8:19 का बताओ, 2:47 का बताओ, 11:14 का बताओ और 7:49 का बताओ। इनका जल प्रतिबिंब आपको बताना है। ठीक है, इनका जल प्रतिबिंब आपको बताना है। तो देखो यहां 8:19 का आपको जल छवि बनानी है। मिरर है लेकिन मिरर कहां है? ऊपर और नीचे का दर्पण हो, ऊपर या नीचे का दर्पण हो या फिर जल प्रतिबिंब हो, कॉन्सेप्ट यही लगता है। तो हमने कहा ठीक है सर, हम घंटे को घटाते हैं 5 या 17 में से और मिनट को घटाते हैं 30 या 90 में से और इसमें से हमें घटाना है 8:19। तो देखो ये 8 5 में से तो घटेगा नहीं, 17 में से घटाओ 9 बच जाएगा और ये 30 में से घट जाएगा तो यहां बचेगा 11। तो 9:11 इसका जल प्रतिबिंब हमारे पास या फिर नीचे की ओर दर्पण रखने पर इस तरीके से दर्पण छवि बनेगी। इधर देखो घटाना है 5, 17 और 30 90 में से। ठीक है, तो देखिए कि सर 2:47 घटाएंगे तो हमारे पास 5 में से घट जाता है, 17 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 3। 30 में से नहीं घटता, 90 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 43। 343 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, या तो आप यहां पर आप यहां पे क्या कर सकते हो कि हमारे पास में जो लेफ्ट राइट से आप देख सकते हो टेबल के थ्रू। लेफ्ट राइट नहीं देखना तो इतना ध्यान रखो 5, 17, 30, 90। 5 में से घट रहा है तो ठीक, वरना 17 में से घटेगा। 30 में से घट रहा है तो ठीक, वरना 90 से घटेगा। ठीक है, इधर देखो 5, 17, 30, 90। तो यहां 11, 14 हमारे पास में है
ठीक है, तो देखो 5 से तो घटेगा नहीं, 17 में से घटाएंगे तो बचेगा 6, और यहाँ 90 में से घटाने की आवश्यकता नहीं है, 30 में से घट रहा ही आ जाएगा 16, 6:16 इसकी दर्पण जल प्रतिबिंब होगा। इधर 5 17 में से या 30 90 में से हमें घटाना है, तो हमने कहा ठीक है 749 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा कि सर यहाँ 5 की जरूरत नहीं है, 17 में से गया तो 10 बचेगा हमारे पास, और इधर 30 की जरूरत नहीं है, हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 41, तो 1041 हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, काफी कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने विथ प्रूफ, टेबल आपको मिल गई, टेबल के अलावा आपके पास मैं डायग्राम से चेक करने का वेरिफिकेशन मेथड आपको सिखा दिया। ठीक है, विजुअलाइजेशन आप इसके अंदर आप सीख गए, और फटाक से चुटकियों में आंसर लाना और सटीक आंसर लाना बिना कंफ्यूजन के, वो आप यहां पर सीख गए। तो ये जल प्रतिबिंब के समय हमारे पास में होते। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट एंड रॉन्ग क्लॉक्स। तब तक आप जो है दर्पण सभी किस तरीके से अप्लाई होती है घड़ी के अंदर, उन को अच्छे से रिवाइज करके आए। ठीक है, जो एग्जांपल्स करवाए इनको दोबारा करने की कोशिश करें, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, हेलो दीपक, वेलकम टू दी सेशन, वेलकम एवरीवन टू दी सेशन। ठीक है, क्लास का टाइमिंग अपना रहता है 11 AM, तो मेक श्योर कि आप अपने बैच के परफेक्ट टाइमिंग पर डेली लाइव आ जाए। ठीक है, फिक्स है टाइम, 11 बजे आके बैठ जाना है कि हाँ बलराम सर आएंगे, क्लास होगी। ठीक है, अब भले क्लास 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद कई बार डिले हो जाए, ठीक है, हो ये डेली क्लास होगी, नहीं होगी तो मैं पहले बताऊंगा। और छुट्टी कभी नहीं होती संडेज को छोड़ के। ठीक है, संडे रिवीजन के लिए छोड़ा जाता है ताकि आप वीक में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर सके। ठीक, सो दैट्स इट। ओके दीपक, ने देखा था आज ज्वाइन किया, ओके, अब मजबूत हो जाएगी, कमजोर थी तो कोई बात नहीं, मजबूत करने के लिए तो पढ़ा रहे हैं, और इस लेवल पे कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी मिलेगी कि मजा भी आएगा पढ़ने में, मजबूत भी होगा, और एग्जाम में स्कोर्स भी अच्छे आएंगे। ओके, मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, धन्यवाद।